हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का जो दिन रहा निफ्टी में काफ़ी अच्छा दिन रहा। अगर आप देखोगे डेज़ के हाइस के पास जाकर के हमने क्लोजिंग दिया। एंड कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि आज हम दोबारा से ऊपर जा सकते हैं। जिस तरह से कल का मार्केट रहा, कल भी हम ऊपर गए और 137 का हाई लगाया, आज वो हाई भी ब्रीच किया हमने। सो ये चीज़ कल ही आप लोगों से डिस्कस कर ली गई थी कि जिस तरीके से लेवल्स थे, जिस तरीके से चार्ट्स बने हुए थे, हम यहाँ से ऊपर की तरफ आज फिर दोबारा से जा सकते हैं और एग्जैक्टली सेम वही मार्केट ने आज किया। सो अब आप आ जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस तरीके से कल की क्लोजिंग थी उसके अनुसार एक लेवल था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेवल की हमने बात भी करी थी कि अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है तो हम वापस से दोबारा 50 पॉइंट्स का एक अप मूव लेने के लिए यहाँ तक इजीली जा सकते हैं। तो हम कल आज हम ओपन ही यहीं पर हुए और ये एक मल्टीपल लेवल्स थे यहाँ पर। तो 2 लेवल आप देख रहे हो एक ही जगह पे आ रहे थे, तो ये आपको पता है कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हम यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे आते हैं और नीचे ये जो हमने लो लगाया आज, ये वाला, ये आज का इंट्राडे सपोर्ट लेवल भी था 22,973 और वहीं से हम वापस पलटे। अब जब इसके बाद ये जो 2 लेवल हैं, अगर हम एक बार इस लेवल के ऊपर निकलते हैं और हम वापस आ जाते हैं तो अगेन जब हम दोबारा ये लेवल ब्रीच करके ऊपर जा रहे हैं तो ये क्लियर था कि अब हम नीचे भी आ चुके हैं, यहाँ पर संगम भी बन चुका है और अब जब ऊपर जा रहे हैं तो फिर एक अप मूव यहाँ ऊपर की साइड बन सकता है। बिकॉज अगर इसको इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना था तो फिर ये नीचे की तरफ का ट्रेंड तो पकड़ ही लिया था हमने, तो फिर ये यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, वापस ऊपर क्यों आया। लेकिन अगर वापस ऊपर आए इट मीन्स कि इसको नीचे नहीं जाना है, यहाँ से इसको वापस ऊपर की जर्नी अपनी करनी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। और एक लेवल अगर आप देखोगे तो जैसे हम डेली देखते हैं कि फर्स्ट जो कैंडल रहती है अगर वो बहुत बुलिश कैंडल रहे, जैसे हालांकि ये कोई इतनी बुलिश कैंडल नहीं थी, ना ही बहुत बेरिश कैंडल थी, तो ये एक न्यूट्रल कैंडल थी। अगर ये कैंडल बहुत बुलिश होती या बहुत बेरिश होती तो उस साइड को एक अच्छे ट्रेड्स मिल सकते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, देखो 2 लेवल यहाँ मल्टीपल हमारे आ रहे हैं, प्लस इसका हाई भी ब्रेक हो रहा है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वो भी ये देखते हुए कि हम पहले नीचे आ चुके हैं, नीचे आ करके हमने यहाँ लो लगा करके हम वापस ऊपर गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब आप देखो ये लेवल हमने यहाँ ब्रीच किया, अपना हाई भी ब्रीच किया, ये लेवल भी ब्रीच किया। उसके बाद जब अंदर आ रहे हैं हम तो फिर हम इसी एरिया में आकर के बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। कौन से एरिया में, 23,030 से लेकर के 40 वाले जोन में। ठीक है, एंड फाइनली आप देखो यहाँ पे हम पहुँचते हैं और एग्जैक्टली यहीं से जा कर के वापस पलट जाते हैं। तो कुछ तो है इस लेवल में, कुछ तो था इन लेवल्स में कि ये लेवल जब ब्रेक हुए वापस एक बार हम अंदर आए तो इन्हीं लेवल्स पे हमने फिर सपोर्ट लिया ये वाले एरिया में और फिर यहाँ से हम फाइनली ब्रेकआउट करके ऊपर गए। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ। अगेन फिर आप देखो ये इतना बड़ा एक मूव आया, ये एक ही कैंडल अगर आप देखोगे तो ये 27 पॉइंट का कैंडल है, उसके बावजूद भी ये लेवल हम ब्रेक नहीं कर पाए, तो यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम। सो इंट्राडे के दौरान ये लेवल एकदम मैजिक की तरह काम करते हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ गए। ये आप देखो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अब ये जो एक मूव आया ना, ये अभी जो एक बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा नीचे की तरफ मूव आया था, अब पता है इसमें लोग बहुत बहुत कहानीबाजी करते हैं कि ये एल्गो ट्रेडिंग है, ये ऑपरेटर है, स्टॉप लॉस कटवाया जा रहा है। लेकिन ये जो फॉल आया था ये एक रीज़न से आया था एंड ये रीज़न जो था ये हमने अपने ग्रुप में डिस्कस किया था और ऐसे ट्रेड डेली मिलते हैं अपने को। कल भी इस तरीके का एक फॉल आया था और वापस रिवर्स कर गया था, उसका भी कुछ रीज़न था। हर चीज़ जो भी हो रही है ना मार्केट में वो किसी रीज़न से हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि वो रीज़न क्या था वो कुछ भी कहानी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग अपने जो कोर्स है वहाँ सिखाते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और ये भी छोड़ो कि ऐसा होने वाला है ये भी पहले से पता रहता है। अभी जस्ट हमारा बैच 3 चल रहा है, बैच 3 में लोगों को कल जो फॉल आया वो, आज ये वाला जो फॉल आया ये, उन लोगों को मालूम है कि ये फॉल क्यों आया और अब आगे कभी ऐसा फॉल आएगा तो उनको पता होगा कि ऐसा फॉल आने वाला है। इस तरह की चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ के लिए भी अगर हम देखें तो ये तो क्लियरली लेवल्स के बारे में तो आप लोगों को कल ही बता दिया था, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं। और इस तरह की साइकोलॉजी हम डेली सीख भी रहे हैं कि एक एरिया था उसके नीचे हम आए, वापस ऊपर क्यों आए, ऊपर आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, अब इसको ऊपर जाना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं।
ये वाले फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बड़ा फॉल आया। और मैं आपको, चलो छोड़ो, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। इस एरिया में हमने ट्रेड किया था पुट का, और जस्ट ये फॉल आने से जस्ट पहले, और उसके बाद फिर यहाँ से हम ऊपर चले गए। ठीक है, सो अब यहाँ से फिर हम ऊपर गए और ऊपर हमने 160 के आसपास का लो लगाया। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझ लेना कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख ही रहा है आपको। अब अगर इंट्राडे के दौरान ये एरिया ब्रीच होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस लेवल्स के भी ऊपर हैं हम भाई, क्लियर है ना, बेसिक टेक्निकल है ये तो, कि ये एरिया जहाँ से इतना बड़ा फॉल आ गया, ये आप देखोगे 23,120 से लेकर के और 23,000 रफली पकड़ ले राउंड फिगर में, हम वहाँ तक आए और उसके बाद फिर रिकवरी करके। तो अगर अब ये लेवल ब्रीच हो रहा है तो कुछ तो होगा रीज़न उसका, ठीक है ना। और वो भी तब जब ये वाला लेवल, जिस लेवल पे हमने काफ़ी देर यहाँ रेजिस्टेंस लिया था ये वाले एरिया में, तो ये लेवल भी निकला, ये लेवल भी निकला, फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप देखो। अब सबसे बेस्ट पॉइंट देखो आप, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस पूरे जोन को, वापस रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद वापस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगेन आप देखो कहाँ सपोर्ट लिया, अगेन लेवल, दो लेवल एक जगह फिर आ रहे थे, वहीं एक्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से वापस ऊपर। तो देख रहे हो आप किस तरीके से काम हो रहा है, ये देखो। ठीक है जी, तो ये आज के ट्रेड्स थे, और अगर आप लेवल्स को समझते हो तो लेवल्स के बेसिस पे इजीली ट्रेड किया जा सकता था। ये वाला जोन दोबारा क्रॉस होना तो अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ का मूव देख सकते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा इसके पीछे का वो समझाता हूँ, एवरेजेस किस तरीके से काम कर रही थी आज, मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप देखो जब मार्केट यहाँ से ओपन होता है तब सारे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था, ये देखो। ठीक है, ये मकसद, ये जो वीडियोस बन रही है ना डेली, इसका मकसद ये नहीं है कि अपनी बड़ाई करना या हमें सब कुछ आता है वो दिखाना। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की बात की थी मैंने और सिखाऊंगा। अभी देखो ये यहाँ हम ओपन होते हैं उस समय क्या चल रहा था, मैं आपको एक मिनट रुको, वापस से मैं बार रिप्ले पे जाता हूँ तो मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये यहाँ आ गए हम, ठीक है। अब आप देखो ये चार्ट अभी तक का है यहाँ आपके पास, ठीक है। ये लेवल्स को भी भूल जाओ, लेवल को भी भूल जाओ, सिर्फ ये EMS को ध्यान रखो, क्योंकि अभी हो सकता है लेवल आपके पास ना हो ये, तो इसको भी छोड़ दो। अभी ये संगम बना हुआ है, 3 मिनट्स पे आ जाओ। यहाँ क्या बना हुआ है, संगम बना हुआ है, 5 मिनट्स पे आ जाओ। यहाँ क्या है, संगम है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नीचे के जो लोअर टाइम फ्रेम है 1, 3, 5, तीनों पे संगम बना हुआ है। तो ट्रेंड तो बन सकता है, ऊपर का बने नीचे का बने वो हमें नहीं पता। तो वो ट्रेंड ऊपर का बन सकता है या नीचे का बन सकता है, उसी के लिए ये जो लेवल्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे अब ये इंपॉर्टेंट एरिया था भाई, 2 लेवल आ रहे हैं, अगर इसके ऊपर निकल रहे हैं तो ठीक है ना, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया, 1, 3, 5 पे संगम बना हुआ है, यानी एवरेजेस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, तो एक ना एक ट्रेंड बन सकता है, ये अपने को क्लियर हुआ। फिर आओ आप 15 मिनट पे, क्योंकि देखो मल्टी टाइम फ्रेम पे जा करके ही जजमेंट लिया जा सकता है, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब हमने क्या देखा, कल ये वाला एक एरिया था, ये एरिया यहाँ से एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये आपका वेंसडे के दिन, यानी परसों, ये अपना 22 जनवरी वाले दिन, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर आए, नीचे आए, ये एरिया कटा। अब ये एरिया वापस से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने फाइनली जब इसको काटा तो उसके बाद वापस से ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये प्राइस एक्शन हमने देख लिया, प्लस हमने क्या देखा वहाँ पर 1, 3 और 5 टाइम फ्रेम पे संगम बना हुआ था, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हुई। तीसरी चीज़ क्लियर हुई कि हमारा ये जो लेवल्स आ रहे थे वो कटे। तो इसका मतलब मूव एक्चुअल में कहाँ का बनना चाहिए, ऊपर का बनना चाहिए, नीचे का बनना चाहिए। ये क्लियर हो गया ना अपने को। तो उसके बाद आप देखो 30 मिनट पे, अब 30 मिनट पे क्या है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन हम कई बार अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर जाने का। और जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कई बार कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, वहाँ 50 EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिखाता है। तो कई बार हम 50 EMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे आए हैं, वापस से हमने, जैसे अभी हमने ये देखा ऑलरेडी प्राइस एक्शन, हम इसके ऊपर हैं। तो इतना तो समझ में आता है कि यहाँ से हम ऊपर की जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, ना कि नीचे की। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, फिर आप वहाँ पर लेवल्स देखोगे,
थोड़ा अपना साइकोलॉजी लगाओगे, आप लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें सीख रखी होंगी, उनको भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ट्रेड समझ में आएगा कि मुझे यहाँ से एक्चुअल मतलब मार्केट डायरेक्शन समझ में आ जाती है कि हाँ मार्केट यहाँ से जा ऊपर ही सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हुआ। अब कल की मैं एक बार ही बात कर लेता हूँ, मैं आपको पहले तो लेवल दिखा देता हूँ कल के, और कल अगेन फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसकी भी संभावना बन रही है। और अभी क्या सिचुएशन चल रही है देखो, अभी फिर वही संगम है, 3 मिनट्स पे भी एवरेजेस ठीक हैं, सही पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट्स पे भी चलेंगे तो वहाँ पर भी ठीक है। तो अब ये जो ऊपर के 2 लेवल आ रहे हैं ना, ये 2 लेवल अचीव हो सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में, क्या पता कल ही हो जाए, नहीं तो एक आध दिन में अचीव हो सकते हैं। बस उसके लिए आप लोगों को ध्यान जो देना है वो ये देना है कि ये जो लेवल है वापस से नीचे 23,100 वाला, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर कल फिर वापस से हम कहीं किसी तरह से कोई गिरावट मिलती है या इंट्राडे के दौरान कोई फॉल मिलता है और इस एरिया के आसपास अगर हम आ जाते हैं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा वापस से ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का। और उसके बाद जो ऊपर के हमारे को एरियाज़ मिल सकते हैं वो ये वाले एरियाज़ पे निफ्टी आराम से जा सकता है, आराम से मतलब आराम से जा सकता है, ठीक है। सो ये हुआ। और बैंक निफ्टी के भी अब आप अगर जाकर के यही सब चीज़ें चेक करोगे, संगम वगैरह देखोगे, तो आपको बैंक निफ्टी की भी चाल समझ में आएगी कि आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी, ठीक है। तो वो आप समझने की कोशिश करना, और समझ में आए तो कमेंट करके बता भी सकते हो, ठीक है। और बैंक निफ्टी कल भी मतलब निफ्टी कल भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है अभी थोड़ा सा और साइडवेज रहे, तो देखेंगे हम इसको। जैसे निफ्टी की अगर आपने डेली कैंडल देखी है तो आज काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, और उसके सामने बैंक निफ्टी का ठीक आया मूव, बट उतना अच्छा उतना बढ़िया मूव नहीं आया जितना निफ्टी में आया है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। तो अब मिलेंगे कल की वीडियो में और फिर देखेंगे कल का क्या रहता है। उम्मीद तो यही है कि जो आज हुआ है निफ्टी में, कल उसको आगे की तरफ और कंटिन्यू करेगा निफ्टी, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।